तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज अपन सी सेप की प्रोसेस को समझेंगे, सारी डिटेल समझेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम देखने वाले हैं। तो भाई मैं आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मैं सी सेप को समझाने वाला हूँ। तो सबसे उससे पहले मैं आपको जोसा के बारे में कुछ बताता हूँ कि जोसा के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट लिया होगा एंड उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपनी सीट को फिक्स कर ली होगी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को अच्छी भी नहीं लगी होगी कॉलेज की, भैया कॉलेज ये है, हमें ब्रांच और अच्छी मिल जाए तो ठीक है। तो उनके लिए ये एक सी सैप करके काउंसलिंग है। तो सबसे पहले मैं जोसा के बारे में बताता हूँ। जोसा के अंदर दो बोर्ड होती है, एक जॉइंट एडमिशन बोर्ड जिसके अंदर आईआईटी आती है, दूसरी आती है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जिसके अंदर एनआईटी प्लस प्लस सिस्टम होता है, जिसके अंदर सारी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई ये सारी सीटें आती है। ये दोनों बोर्ड मिलकर के जोसा की काउंसलिंग करवाते हैं। अब होता क्या है कि जोसा की काउंसलिंग होती है, उसके अंदर कुछ वो फिल हो जाती है सारी सीटें एंड इसके अलावा कुछ सीटें होती है भाई वो बच जाती है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक स्टूडेंट है, उसको बीच में भाई बिट्स पिलानी का एक उसका रिजल्ट आ गया तो उसने उस सीट को छोड़ के वो उधर चला गया बिट्स पिलाने में, तो वो सीट वगैरह खाली रह जाती है। तो आईआईटी क्या करता है, कुछ इक्का दुक्का सीट खाली रह जाती है तो आईआईटी छोड़ देता है उसको कि भाई हो गई तो हो गई, डोंट माइंड। लेकिन जो एनआईटीज़ वगैरह होती है और ये बाकी सारी इंस्टीट्यूट है, ये सब एक काउंसलिंग करवाती है, उसका नाम है सी सेप काउंसलिंग इंस्टीट्यूट। इनके अंदर जो सीटें बच जाती हैं उनको फिल करने के लिए ये एक सी सेप की काउंसलिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले सी सेप आपको स्क्रीन दिख रही होगी सामने। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ये इसके अंदर कौन कौन सी, ये आप देख सकते हो, कंडक्टेड बाई सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये एट फिलिंग वैकेंट सीट इन एनआईटी ट्रिपल आईटी आईआईईएसटी, ये सारी जो कॉलेज है वगैरह ये इसमें पार्टिसिपेट लेती है। एडमिशन बोर्ड ये जेई मेन के थ्रू होता है, जो 2025 का आपका जो रैंक आया होगा, ये रैंक के थ्रू आपको इसके अंदर सीट अलॉट होती है। एंड इसके अंदर स्पेशल तीन राउंड होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और और ये ऑल प्रोसेस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट लेती है। तो देख सकते हो ओल्ड ये सभी 31 एनआईटीज़ हो गई, आईआईईएसटी शिवपुर इसके अंदर पार्टिसिपेट लेती है। इसके अलावा 26 ट्रिपल आईटीज़ हो गई, 3 एसपीएस हो गई एंड 35 प्लस अदर जीएफटीआईज हो गई जो कि इस सी सेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेती है। तो सबसे पहले मैं क्या आपको ये कुछ डेट्स वगैरह ये समझा देता हूँ कि ये डेट वगैरह कब कौन से चीज़ें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 24 जुलाई को यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, ये 24 को होगा। मतलब क्या है, मान लो आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर भाई किसी का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट किसी को चेंज करवाना, कोई ओबीसी वाला है उसका गिरी सर्टिफिकेट नहीं बना, उसको चेंज करवाना है कोई चीज़, तो इसको करवा सकता है 24 तक। 24 को ये स्टार्ट होगा और 25 को ये एंड हो जाएगा। तो ये 2 दिन के बीच में आपको ये करवा सकते हो। किसी का भाई जैसे EWS से नहीं बना है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट डे टू रिपोर्ट टू क्वायरीज, और आपको कोई क्वायरी करनी है तो उसके लिए 26 लास्ट डेट दी हुई है। एंड इसके अलावा आपको 13 ऑफ जुलाई है, इसको स्टार्ट होगा जोसा का राउंड। एंड इस 30 तारीख को ही आपको बता दिया जाएगा कि जो वैकेंसीज़ हैं, जो जो सीट बची है आपके पास, वो सीट की लिस्ट आ जाएगी कि भाई इस कॉलेज से इतनी सीट बाकी है, तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस प्राइवेट फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो होगा उसको उस हिसाब से भरना और लीस्ट प्रायोरिटी अपने हिसाब से भर देना। एंड 30 को आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कॉलेज वगैरह में कितनी क्या सीट है। तो 30 को इसकी लिस्ट आएगी। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो आप, 30 तारीख को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा डासा करके, तो डासा वाला जो है ये है डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट फ्रॉम अबॉर्ड। तो भाई ये बाहर के जो विदेश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो मैं भाई इंडियन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो अपन इसको एक बार छोड़ देते हैं। और इसके अलावा देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ मॉक राउंड सीट एलोकेशन बोर्ड, तो ये 30 अगस्त को जो है उसका मॉक राउंड आने वाला है। मॉक राउंड कैसे होगा भाई, मॉक राउंड ऐसे कि आपको कुछ सीट वगैरह दिखाएगा, कॉलेज वगैरह दिखाएगा, तो उसका लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये मिल सकती है, तो वो मॉक राउंड में आएगी, वो फाइनल नहीं होगी। एंड ये देख सकते हो आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट फ़ी ये सब देख सकते हो, ये 3 अगस्त को ही होगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। और रिसोल्यूशन ऑफ पेमेंट इश्यूज़, अगर पेमेंट इशू वगैरह हो तो वो 4 तारीख तक लास्ट डेट है। एंड इसके अलावा ये डासा के लिए ओनली फॉर डासा है, ये तो छोड़ देते अपन।
चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉक जो दी हुई है वो 7 तारीख लास्ट दी हुई है। तो भाई आप 7 तारीख तक चॉइस को लॉक कर दे, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, डोंट वरी, लेकिन आप उसको लॉक ही कर दे देख करके अच्छे से। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये फर्स्ट राउंड के बारे में बता रहे हैं। तो 9 तारीख को जो है आपका फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, 9 तारीख को आएगा। एंड आप ये सारी चीज़ें 9 से 12 के बीच में कर सकते हो, जो स्लाइड है, फ्लोट है या फिर सरेंडर, ये क्या चीज़ें मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। लेकिन 9 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का आपका रिजल्ट आएगा। एंड ऐसे ही सेम सारी चीज़ें हैं, ये सेकंड राउंड है एंड थर्ड राउंड का भी सेम है। तो अभी अपन बात करते हैं कि वो इज़ एलिजिबल। तो भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका सिंपल एंड शॉर्ट आंसर तो ये है कि लगभग सभी स्टूडेंट जिन्होंने जेई मेन का एग्ज़ाम दिया है भाई, वो सभी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। डिड नॉट रजिस्टर जोसा बट क्वालिफाइड जेई मेन। अगर किसी ने जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी भाई, और जिसने जेई मेन क्वालिफाई भी किया है वो भी सी सेप की काउंसलिंग के अंदर बैठ सकता है, अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। टाइप सेकंड की बात करें कि भाई रजिस्टर्ड फॉर जोसा बट डिड नॉट गेट एनी सीट। भाई जिसने रजिस्ट्रेशन किया है जोसा के अंदर उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, कोई सीट नहीं मिली, तो वो भी सी सेप की काउंसलिंग में बैठ सकता है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। थर्ड टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, गोट ए सीट इन जोसा बट फेल्ड टू पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। एस की बात कर रहे हैं भाई, जिन्होंने भाई जिनको जोसा के अंदर सीट वगैरह मिली लेकिन भाई उन्होंने एस या फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करी है भाई, एस और ये सब शॉर्ट में बोलूँगा मैं, और उनको भाई कैंसिल हो गई सीट किसी वजह से, तो भाई वो भी इसके अंदर सी सेप के अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ले सकते हैं। फोर्थ टाइप यहाँ बात करें, पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड यूज्ड एग्जिट। भाई जिसने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया और भाई एग्जिट, डायरेक्ट एग्जिट बटन दबा दिया कि भाई अब हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, तो वो भाई वो स्टूडेंट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट ले सकता है। फिफ्थ टाइप है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को कि भाई जिसको आईआईटी मिल गई है जोसा के थ्रू, है ना, फर्स्ट ए वाला ऑप्शन पे जाता है, सीट वाज कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीट ये हो गई है, कैंसिल हो गई है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत हुई है और सीट कैंसिल हो गई किसी वजह से, तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट ले सकता है। यहाँ पे बी वाला देख सकते हो, विड्रू द सीट आफ्टर एक्सेप्टेंस, मतलब जिसने सीट को एक्सेप्ट करके विड्रॉ कर दिया सीट को, वो भी भाई सी सेप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकता है। एंड थर्ड वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। टुक एडमिशन बट स्टिल एलिजिबल फॉर NIT प्लस सिस्टम विया जेई मेन। तो भाई जिसने जेई एडवांस के अंदर, जैसे जिसको IIT मिली है, यहाँ पे फिफ्थ वाला पॉइंट है, जिसको आईआईटी मिली है लेकिन उसको भाई अच्छी ब्रांच नहीं मिली किसी वजह से, और वो चाहता है कि भाई उसको NIT वगैरह मिल जाए कोई अच्छी ब्रांच, तो वो भी ये सब कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना भाई, जो दिया हुआ है डेटा वो भाई ये है कि भाई जो आईआईटी वाला है अगर वो वहाँ से छोड़ के जा रहा है डायरेक्ट इसके अंदर, तो भाई उसकी जो फीस है जो उसने वहाँ पे की है भाई, वो एडजस्ट हो ना हो भाई वो ये नहीं बोलता, वो इसने साफ कह रखा है कि भाई हम वो आप जा रहे हो और आईआईटी जाने, ये एक अलग बॉडी है ना। लेकिन जो एनआईटी से छोड़ करके आता है और वो उसके अंदर वहाँ पे कोई फ़ीस दे रखी है, तो वो भाई यहाँ पे फिर यहाँ पे कोई उसको कॉलेज अगर अलॉट होता है तो वो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आईआईटी के लिए कोई यहाँ पे स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो भाई आप पोर्टल पे देखिए, पोर्टल पे जाइए, आपको कितनी फ़ीस दिखा रही है उस हिसाब से। अब यहाँ पे अपन टाइप 6 वाले स्टूडेंट की बात करेंगे, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे स्टूडेंट इस वाले टाइप में आते होंगे कि गोट सीट इन NIT प्लस। यहाँ पे NIT प्लस की बात की जा रही है थ्रू जोसा की, जो जोसा के थ्रू उनको मिली होगी, उन्होंने भाई ऐसे भी पे कर दिया, सीट एक्सेप्टेंस फीस जिसको बोलते हैं, और PAF जिसको पार्शली फीस बोलते हैं, ये भी उसने पे कर दी है और उसने कंफर्म कर दिया एडमिशन। तो भाई नाउ वांट ए बेटर सीट वी सी सेब इट अलॉटेड न्यू सीट, ओल्ड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल। तो भाई ये तो साफ सी बात है। मान लो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने 10 सी सेप के अंदर 10 जो चॉइस फिलिंग की है, आपने 10 कॉलेज वगैरह डाल दी, 10 ब्रांच डाल दी, तो भाई वो वही डालनी है जो आपके पास है पहले से, उससे बेटर ही डालनी है। समझ गए मेरी बात को? आपके पास जो अलॉट हो चुकी है, जो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको जो अलॉट हो चुकी है, तो उससे बेटर ही डालनी है आपको, है ना।
यदि आपने उससे बेटर नहीं डाली तो भाई आपको वो मिल जाएगी, फिर आप बोलोगे भाई ये तो उससे भी बेकार मिल गई। तो भाई मान लो आपने 1 से लेकर 10 तक ब्रांच वगैरह डाली है ना, तो आपने जो 1 से लेकर 9 तक डाली है मान लो, है ना, 9 ब्रांच 9 कॉलेज वगैरह कुछ डाली है, तो इससे बेटर डालिए। अगर आपको मिलेगी तो वो बेटर मिल जाएगी, अगर आपको नहीं मिलेगी बेटर तो आपकी जो पहले से रहेगी वो ऑटोमेटिकली 10th वाले नंबर पे चली जाएगी, और आपको वो सीट तो आपकी सेफ रहेगी बिल्कुल, है ना। तो ये 10th वाले बच्चे भी बहुत सारे होंगे, डाउट होगा यार भैया करे या नहीं करे, थोड़ा सा घबराहट है, टेंशन है कि पर पहले वाली सीट नहीं चली जाएगी। तो पहले वाली सीट उनकी नहीं जाएगी जिन्होंने भाई एसएएफ और पीएएफ ये दोनों कंफर्म कर रखा है, एडमिशन कंफर्म कर रखा है। तो भाई वो आराम से, वो तो बंदे आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, जो आप चॉइस फिलिंग करो उसके अंदर भाई वो ही डालना, आपको बेटर डालना, जो आपके पास है उससे बेटर ही डालना, जो आपको लग सके कि ये मिल सकती है। और जो आपके पास पहले से है वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले, आप 10 कॉलेज डाले तो आपने ऑटोमेटिकली 11वें नंबर पे वो आपकी पहले वाली डल जाएगी ऑटोमेटिकली, और भाई मिल जाएगी, या तो वही वापस मिल जाएगी या तो फिर आपको उससे बेटर मिलेगी तो वो मिल जाएगी। और अपन हम बात करें कि भाई 7th वाले टाइप की स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट है, कि भाई टुक NIT प्लस सीट इन जोसफ बट लेटर विड्रू इट, भाई जिन्होंने NIT प्लस सीट ली मिली है उनको, लेकिन उन्होंने विड्रू कर लिया, तो भाई वो भी CSEP की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 8 की बात करें कि सीट इन जोसा कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपकी जोसा सीट कैंसिल हो जाती है, जोसा के अंदर मिली हुई सीट कैंसिल हो जाती है, तो वो भी CSEP की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई 9 टाइप है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेना कि भाई सीट कंफर्म कर ली जोसा वाले राउंड के अंदर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट वाज कैंसल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट, मतलब ये पार्शली एडमिशन फ़ीस उन्होंने पे नहीं करी है। तो भाई जिन्होंने पार्शली एडमिशन फ़ीस पे नहीं करी है वो तो जोसा की काउंसलिंग से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, वो बाहर निकाल देते हैं अपनी काउंसलिंग से, लेकिन वो भी CSEP की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ की रूल फॉर टाइप 6, जो टाइप 6 वाले कैंडिडेट है भाई उनके लिए कुछ रूल्स है या फिर उनके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। दीज कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैव ए कंफर्म्ड सीट एंड NIT प्लस, ये उनके लिए है भाई जिन्होंने NIT प्लस के अंदर सीट कंफर्म कर दी है, ये उन चीज़ के लिए हैं। दे कैन पार्टिसिपेट इन CSEP स्पेशल विदाउट लूजिंग देयर करंट सीट अनलेस इन न्यू सीट इज़ अलॉटेड, भाई ये सबसे बढ़िया फ़ायदे वाली बात है। उन्होंने यदि अपनी सीट को कंफर्म कर ली है, पे वगैरह SAF वगैरह, जो SAF वगैरह ये पार्शली वगैरह से ये दोनों दोनों फीस वगैरह जमा करके कंफर्म कर ली है, तो भाई उनको उनकी जो करंट सीट है वो भाई वो लॉस नहीं करेंगे, जब तक आपको अच्छी वाली सीट नहीं मिलेगी तब तक वो वाली रहेगी आपके पास, जो आपके पास पहले से है। अगर आपके पास पहले से वो आपके पास रहेगी और आपको अच्छी सीट मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, जो कि थर्ड पॉइंट है। इफ़ न्यू सीट इज़ अलॉटेड, यदि आपको नई सीट अलॉट हो जाती है उससे अच्छी वाली, तो आपकी पहले वाली कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये तो साफ सी बात है। देयरफॉर चूज़ वाइजली एंड ओनली जेन्युइन एक्सेप्टिंग बेटर अपग्रेड, तो भाई ये बताया हुआ है। चौथा पॉइंट ये है कि भाई कुछ अच्छा ही चूज़ करना चॉइस फिलिंग के अंदर। आपके पास जो सीट है पहले से उसको छोड़ करके कुछ अच्छी ब्रांच ही डालना, अगर आपने थोड़ी सी भी गलत डाल दी, थोड़ी बेकार डाल दी, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाली मिल जाएगी, जो आपके पास पहले से है वो भी चली जाएगी। एंड इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि मस्ट हैव क्वालिफाइड JEE मेन 2025, तो ये JEE मेन क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग, भाई 75% ज़्यादा होना चाहिए इसके अंदर, क्या बोलते हैं 12th के अंदर, एंड इसके अलावा 20%, ये सारी चीज़ें आपको बताइए। एंड इसके अलावा अपन आगे बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है भाई। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर भाई पहले विज़िट करो आप, ये जो मेन वेबसाइट है भाई इसको विज़िट करो एंड लॉग इन यूजिंग JEE मेन 2025 एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। भाई दो जो जो आपका, अगर जो बच्चे JEE मेन दिए हैं जिन्होंने, ओबियसली JEE मेन तो दिया ही होगा, तो जो JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। कंप्लीट CSEP स्पेशल 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, भाई इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है, अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पे रिक्वायर्ड एनरोलमेंट फ़ीस, ये रिक्वायर एनरोलमेंट फ़ीस होती है जो मैं आगे भी बता दूंगा कि किसकी कितनी है। एंड फीस के बारे में थोड़ा स्पेशल है तो मैं उसको अलग से लेकर आया हूँ, किसको पे करनी है, जिन्होंने NIT वगैरह में दे रखी है तो उनको किसको देनी है, कौन सी कैटेगरी वालों को कितनी देनी है, SF वालों को कितनी देनी है, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, चॉइस फिलिंग लॉक एंड ये सारी चीज़ें।
तो अब यहाँ पे अपन फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी की यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे इंक्लूडिंग 85,000 नहीं है, ये 5,000 है, तो भाई थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है। तो भाई ये कैसे 40,000 कैसे है, तो 5,000 रुपये तो आपको लगेंगे काउंसलिंग फ़ीस है, जो कि आपको पता है। स्पेशल राउंड SREF है, जो कि स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फ़ीस है। एंड इसके अलावा 35,000 लगेंगे आपको IAF1 मतलब इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस 1, ये लगेगी 35,000, तो टोटल मिला के 40,000 रुपये OBC जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। एंड ST PW ST SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 19,000 है, जो कि 5,000 रुपये तो आपको देनी पड़ेगी काउंसलिंग फ़ीस के लिए, और जो बचे वो उसके लिए IAF फर्स्ट के लिए। एंड भाई अपन बात करें ये फिलिंग मैक्सिमम, अब ये चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट। अब हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल गया मैं, फीस स्ट्रक्चर में भाई जो टाइप 6 7 8 9 वाले स्टूडेंट होंगे, टाइप 6 टाइप 7 टाइप 8 टाइप 9 वाले स्टूडेंट होंगे, वो तो कह रहे होंगे भैया हमने तो जोसा वाली काउंसलिंग में भाई इतना इतना फ़ीस पे कर दिया, SF पे कर दिया वगैरह, तो उनके लिए नहीं है ये। उनका जो फ़ीस पेमेंट वहाँ पे हुआ था NIT के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, जो NIT जिन्होंने ली थी SF NIT के लिए किया था, IIT वालों के लिए नहीं करा, IIT वालों के लिए मैंने पहले ही बता दिया। तो NIT के अंदर जिन्होंने SF वगैरह, मतलब ये SAF, ये जो बोलते हैं SAF और PF करके, ये पार्शली वाली, और ये जितनी भी आपने पहले NIT के लिए ऐसा मतलब जितनी भी आपने पे करी है पहले, वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो टेंशन मतलब ये जो टाइप 6 टाइप 7 टाइप 8 और टाइप 9 वाले हैं, उनको ये नहीं देनी है, वो एडजस्ट हो जाएगी भाई। सिंपल से आपको पोर्टल पे दिखा देगा इतना इतना आपको पे करना है, तो वो करना है, वो एडजस्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अपन इसके बाद अपन लास्ट में एक चीज़ और समझ लेते हैं, फ्रीज फ्लोट स्लाइड या सरेंडर विदड्रॉ एग्जिट, ये भाई ये ऑप्शन है। सर भैया ये क्या चीज़ है, हमारे को समझ में नहीं आता, तो भाई अच्छे से समझने, इसको इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी। तो फ्रीज़ का मतलब है कि भाई आपको कॉलेज मिल गया, आप सेटिस्फाई उससे, और आपको वो सीट चाहिए, तो भाई आप उसको वहीं पे फ्रीज़ कर सकते हो वहाँ पे, है ना। फ्लोट का मतलब है, मान लो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने 10 चॉइस भरी, आपको फिफ्थ नंबर की मिली आपको, तो फ्लोट का मतलब ये है कि आपने वो तो एक्सेप्ट कर ली है ना, आपने वो तो एक्सेप्ट, फ्लोट तभी होगा जब आप, ये ज़रूर समझ लेना, फ्लोट तभी होगा जब आप सीट एक्सेप्ट कर लेंगे, फ़ी वगैरह जो मांगेगा वो आप पे करेंगे और वो सारी प्रोसेस कर देंगे, उसके बाद ही फ्लोट कर सकते हो आप, है ना, उससे पहले नहीं कर सकते हो। फ्लोट का मतलब ये है कि आपने वो सीट एक्सेप्ट तो कर ली है, उसके अलावा यदि दूसरी ब्रांच मिलती है, दूसरी कॉलेज वगैरह मिलती है उससे ऊपर वाली, तो मैं वो ले लूँगा और उसको छोड़ दूँगा ना। और स्लाइड की बात करें तो स्लाइड मान लो आपने पाँच 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 ब्रांच वगैरह, या फिर पाँच चॉइस फिलिंग करी है, जिसमें पहले नंबर पे आपकी IIIT है, सेकंड पे ये है, ऐसे करके। तो ऐसे मान लो आपको फर्स्ट और थर्ड नंबर पे IIIT, आपको तीसरे नंबर वाली मिल गई, वो भी IIIT धारवाड़ का नाम ले रहा हूँ मैं एक बार, IIIT धारवाड़ है, और जो फर्स्ट वाली वो भी IIIT धारवाड़ है ना। लेकिन आपको थर्ड वाली मिली है, थर्ड वाली के अंदर आपको मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स मिली है, और फर्स्ट वाली के अंदर आपने लगा रखी है CS लगा रखी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई स्लाइड का मतलब है कि मेरे को अपर वाली ब्रांच मिल जाए, उसके अंदर थर्ड वाली मिली है, फर्स्ट वाली मिल जाए, अगर है तो मिल जाए, नहीं मैंने वो तो एक्सेप्ट कर ही ली है ना, वो कहीं नहीं जाएगी। जो आपने सरेंडर का मतलब है कि भाई आपने रिजेक्ट कर दिया है, और आप नेक्स्ट राउंड के लिए बिल्कुल सरेंडर, आप 2 ही राउंड के लिए, फर्स्ट और सेकंड राउंड तक आप सरेंडर कर सकते हो, थर्ड राउंड में आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई आप जो विड्रॉ है वो भाई सेकंड राउंड तक कर सकते हो, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड में अगर आपने विड्रॉ कर दिया तो आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर आपने थर्ड राउंड में भी वेट किया थर्ड राउंड का, तो आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। तो अगर यदि आपको विड्रॉ करना है, आपको कोई डाउट हो, तो आप भाई फर्स्ट और सेकंड इन 2 राउंड के अंदर ही विड्रॉ कर सकते हो। एंड विड्रॉ एग्जिट भी वही चीज़ है, भाई आपको सीट मिली नहीं और आप एग्जिट हो गए, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिफंड, भाई रिफंड और फीस एडजस्टमेंट, कि भाई किसको रिफंड होगा, सीट एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो नो सीट अलॉटेड, यदि आपको सीट अलॉटेड नहीं हुई है तो रिफंड आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 रुपीज़, भाई 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके रिफंड होंगे। सीट अलॉटेड एंड ज्वाइन, आपको सीट अलॉटेड होगी एंड ज्वाइन कर ली, यदि आपने NIT पिछली बार ली है जोसा काउंसलिंग में, तो आपकी वो फीस एडजस्ट हो जाएगी इस वाले इंस्टीट्यूट के साथ में। एंड विड्रॉ आफ्टर राउंड 2 सीट एक्सेप्टेंस, है ना, सीट एक्सेप्ट करने के बाद यदि आपने राउंड 2 के बाद सीट एक्सेप्ट की है, यानी राउंड थर्ड के अंदर, तो आपका कोई रिफंड नहीं होगा। तो आपको यदि विड्रॉ करना है तो फिर राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड में ही करना। तो भाई ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एंड इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, कमेंट करो मेरे को,
एंड किस टॉपिक पे आपको न्यू वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। एंड टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जा करके अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।